साथियों, इन परिकल्पनाओं में कोई भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। आर्य जाति के मूल को ही लें। इस सिद्धांत में यह बात ध्यान में नहीं रखी गई है कि शारीरिक बनावट एक बात है और तथ्य अलग है। यह संभव है कि यदि कोई जाति शारीरिक बनावट में अलग है तो भी उसका कोई मूल स्थान रहा होगा। वह भाषाई दृष्टि से किसी अन्य स्थान की भी हो सकती है। आर्य जाति के मूल का सिद्धांत समान भाषा पर आधारित और यह मान लिया गया है कि उसकी बनावट भी समान होगी। यह दावा कि आर्य बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया और यह कल्पना की दास या दस्यु भारत के मूल निवासी थे, एकदम गलत है। फिर यह कहना कि चातुर्वर्ण व्यवस्था आर्यों की रंग भेद की नीति पर आधारित है, यथार्थ से बहुत दूर है। यदि जातीय भेदभाव का आधार रंग ही है तो चारों वर्णों के 4 ही रंग होने चाहिए थे जो चातुर्वर्ण में शामिल हों। किसी ने नहीं बताया कि वे 4 रंग कौन से हैं और वे 4 जातियां कौन सी हैं। यह सिद्धांत आर्य और दासों की कल्पना पर आधारित है। पहले को श्वेत और दूसरे को कृष्ण मान लिया गया है। आर्य जाति के अभ्युदय के सिद्धांत के प्रतिपादक अपने विचार की पुष्टि में इतने उत्कंठित हैं कि वह यह भी भूल बैठे हैं कि उनकी परिकल्पना में कितनी विसंगतियां हैं। ये केवल उत्पत्ति को सिद्ध करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने वेदों से जो कुछ उन्हें अनुकूल लगा सिद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर माइकल पोस्टर ने कहीं कहा है कि अटकलें विज्ञान की सहायक हैं, बिना अटकलों के अनुसंधान सफल नहीं हो सकते। साथ ही यह भी सही है कि वह अटकलों का ही वर्चस्व हो जाता है तो यह विज्ञान के लिए घातक होता है। पश्चिमी विद्वानों का आर्य जाति का सिद्धांत एक दृष्टांत है कि किस प्रकार अटकलों ने विज्ञान को विषाक्त बना दिया है। आर्य जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत एक पुरानी भ्रांति है। इसका अंत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत इसका जनसाधारण पर प्रभाव दृढ़ हुआ है। इसके 2 कारण रहे हैं। पहला, ब्राह्मण विद्वानों के सिद्धांत का समर्थन। यह बहुत आश्चर्यजनक है। हिंदू होने के नाते उन्हें पाश्चात्य विद्वानों के इस विचार को अमान्य करना था कि यूरोप जाति होने के कारण वे एशियाई जातियों से श्रेष्ठ बताई गई, किंतु ब्राह्मण इसका तिरस्कार करने के बजाय इसका समर्थन करते हैं। इसका एक सरल सा कारण है कि ब्राह्मण 2 राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास रखता है। वह खुद को आर्यों का प्रतिनिधि मानता है और बाकी हिंदुओं को अनार्य जातियों की संतान कहने से इस सिद्धांत से उसके उत्तम होने के अहम की पूर्ति होती है। वह आर्यों के बाहर से आने तथा अनार्य जातियों को विजित करने के सिद्धांत का समर्थन इसलिए करता है कि इससे उसे गैर ब्राह्मणों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का औचित्य ठहराने में सहायता मिलती है। दूसरे पाश्चात्य विद्वानों के वर्ण का अर्थ रंग अधिकार ब्राह्मण विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। वास्तव में आर्य सिद्धांत का मूल आधार यही है। जब तक वर्ण की यह व्याख्या मानी जाती रहेगी, आर्य सिद्धांत जीवित रहेगा। अतः आर्य सिद्धांत के यह अंश महत्वपूर्ण हैं और उनका सूक्ष्म विश्लेषण जरूरी है। यह 3 प्रकार के हो सकते हैं। क्या यूरोपीय जातियां गोरी थीं या काली? क्या भारतीय आर्य गोरे थे? वर्ण शूद्र का वास्तविक अर्थ क्या है? आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।